Hello students, welcome to you all in my modern classes, Finance and GS Petrol on the concept by assets. Friends, firstly I would like to request, please follow these two steps written below in this lecture. Now, today I am coming with English subject of chapter My Mother's At 66 Years from Flamingo. Now, My Mother at 66. फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे शेड्यूल 12 बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो नाउ हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. पोएट्री माई मदर एट 66 मीन्स इसका हिंदी मीनिंग है मेरी माँ 66 ईयर्स के समय की बात है. ये the poet of this poem is Kamala Das. Okay. Now, the introduction of this poem is: In My Mother at 66, poet captures the complex subtitles of human relationships in lyrical items. Is an example. Now, first line is: driving from my parents' home to coaching last Friday morning. Driving from my parents' home to coaching. यहाँ ये कमला दास जो है, जो पोएट है, सो अपने घर से, अपने माता पिता के घर से कोचिंग जाती है, बाहर जाती है लास्ट फ्राइडे, यानी कि पिछले फ्राइडे को कमला दास अपने माता पिता के घर से बाहर जाती है, कोचिंग जाती है. आज सो माई मदर बिसाइड मी. मैंने अपनी माँ को देखा जो कि मेरे बगल में बैठी हुई थी. डॉज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक द क्रॉप्स. नाउ हियर वर्ड्स डोज. डोज मीन्स Doze means sleeping. So I saw my mother. मैंने अपनी माँ को देखा. I refers to Kamala Das. Okay. I saw my mother beside me. मैंने अपनी माँ को देखा मेरे बगल में बैठी हुई थी. Does वो सोई हुई थी. Open mouth है. Open mouth. उनकी मुंह खुली हुई थी. Her face as and like that of corpse. Corpse means dead body. Corpse means dead body. उनकी फेस पीली पड़ गई थी. एसन मीन्स पीली, पीला पड़ना. हर फेस एसन लाइक दैट कॉज ऑफ दैट ऑफ कॉर्प्स. उनकी फेस जो थी सो डेड बॉडी की तरह पीली पड़ गई थी. एंड रियलाइज विद द पेन दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड. मैंने यह एहसास किया. मैंने कौन? लेखक कमला दास. मैंने एहसास किया कि दर्द के साथ की वह सोच, दर्द के साथ की वह सोच. कौन सा सोच? कि उनसे सेपरेशन होना, उनसे दूर जाना कैसी थी. The pain away and looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting. लेखक नरेटर ये सोच ही रही थी, पोएट ये सोच ही रही थी कि अपने बचपन की यादें, वो अपनी माँ की वहां पे देख रही थी सिचुएशन, और अपनी माँ के बारे में सोच रही थी, अपने बचपन की यादों को रियलाइज कर रही थी. उसी वक्त वो अपने खिड़की से अपने आप को, अपने सिर को बाहर निकालते, तो उसने क्या देखा? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. स्प्रिंटिंग मतलब पीछे पीछे भागते हुए. ठीक है. रन अवे. स्प्रिंटिंग मीन्स रन अवे. यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. उसने देखा कि ये यंग ट्रीज, ये छोटे छोटे पेड़ उसके पीछे भागते आ रहे हैं. अब यहाँ पे यंग ट्रीज का स्प्रिंटिंग का मतलब, जैसे कि हम ये रोड पे बाइक चलाते हैं या फिर बाइसिकल राइडिंग करते हैं, तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो भी पेड़ पौधे हैं सो पीछे की तरफ छूटते जा रहे हैं. सेम सिचुएशन यहाँ भी है। कमला दास अपने कार में बैठी हुई है, बगल में उनकी माँ बैठी हुई है, वो अपने माँ के बारे में सोच रही थी। ठीक उसी वक्त उन्होंने अपना फेस विंडो से बाहर देखा
और ये उन्होंने ऐसा फील किया, उनको ऐसा लगा कि मैं आगे जा रही हूँ और पीछे सारे कुछ छूटते जा रहे हैं, पेड़ पौधा पीछे छूटते जा रहे हैं। The many children spilling out of their homes, और बहुत से बच्चे घर के बाहर खेल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों वर्ड का यहाँ पे, इस दोनों सेंटेंस का यहाँ पे क्या मतलब निकाला। ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन दो सेंटेंस? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड सेकेंड सेंटेंस इज द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट। अब यहाँ पे तो लेखक सॉरी, यहाँ पे तो लेखक ये जो पोएट है सो अभी अभी बहुत बैड सिचुएशन से सफर कर रही है, जैसे कि अपनी माँ के बारे में सोच रही है कि कैसे उनका चेहरा पीला पड़ गया है, वो डेड बॉडी की तरह हो गई है, और बाहर जो देख रही है कि ये यंग ट्रीज कैसे उसके पीछे पीछे स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, और ये मेरी चिल्ड्रंस कैसे खेल रहे हैं घर के बाहर। तो यहाँ पे क्या है, कंट्राडिक्शन है। एक तरफ उनकी माँ की ये ओल्ड एज है और दूसरी तरफ इधर ये यंग एज है, तो दोनों के बीच में यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन, पोएट जो है तो कॉन्ट्राडिक्शन से सोच रही है। और सेकेंड मीनिंग यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का यहाँ पे क्या मतलब हो सकता है? यहाँ पे स्प्रिंटिंग का मतलब है टाइम से रिलेटेड, कि कैसे ये पोएट जो है, सो पोएट की मदर का एज जो कैसे सो पीछे छूटता हुआ, मतलब पीछे बहुत, उसकी मदर बहुत ज्यादा एज की हो गई है, 66 की हो गई है, तो कैसे समय बहुत जल्दी से भागता हुआ यहाँ तक पहुंच गया। पोएट जो थी अपनी मदर के साथ ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं की थी, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि किस तरह से जो बचपन की यादें थी, बचपन की टाइम थी, सो ये यंग ट्रीज की तरह पीछे पीछे छूटते आ रही थी। और मेरी चिल्ड्रंस का यहाँ पे वही कॉन्ट्राडिक्शन है कि किस तरह से उसकी माँ यहाँ पे ओल्ड एज में बैठी हुई है और मेरी चिल्ड्रंस, यंग चिल्ड्रंस खेल रहे हैं बाहर में। नाउ बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स। अब वो कमला दास जो थी और उसकी माँ एयरपोर्ट पे वहां पे आ गई थी। अब ये वो अंदर सिक्योरिटी पास के लिए, चेक के लिए वहां पे खड़ी थी, कुछ दूरी पे उन दोनों के बीच का कुछ फासला था, ठीक है। एक तरफ उसकी माँ थी और दूसरी तरफ अंदर में पास चेक करने के लिए, वहां पे एक पास चेक करवाने के लिए यहाँ पे कमला दास खड़ी हुई थी। Away I looked again at her own one, pale as a late winter's moon, and felt that old. I looked again her one. I looked again at her. फिर ये पोएट जो है तो फिर अपनी माँ की तरफ देखती है। वन मीन्स फीका पड़ना, उनका जो चेहरा था सो पूरा फीका पड़ गया था। पेल मीन्स पेल एज लेट विंटर्स मून। जिस प्रकार विंटर्स में मून, विंटर्स की मून होते हैं, ठीक उसी प्रकार उनकी माँ का चेहरा भी फीका पड़ गया था। अब यहाँ पे विंटर्स मून का क्यों एग्जाम्पल दिया गया है? क्योंकि विंटर में मून कैसा दिखता है? एटलीस्ट विंटर में तो मून दिखता भी नहीं, और दिखता भी है तो कैसा, पूरा फॉग से, डस्ट से पूरा कवर रहता है, इसलिए हल्का फुल्का मून हम लोगों को दिखता है विंटर्स में। सो यहाँ भी उसी तरह उनकी माँ की जो फेस पे जो सैडनेस है, मतलब खुशी नहीं है, वो हल्का हल्का दिख रहा है यहाँ पे, सैडनेस जो है सो दिख रहा है यहाँ पे। तो उसीलिए यहाँ पे विंटर के मून से ये कंपेयर किया गया है कि कैसे विंटर का मून जिस प्रकार धुंधला दिखता है, उसी तरह उसकी माँ की फेस भी धुंधली दिख रही है। विंटर्स मून एज फेल्ट दैट कोल्ड, ऐसा लेखक महसूस करती है, ऐसा पोएट महसूस करती है। कैसा महसूस करती है? विंटर्स मून की तरह अपनी माँ की फेस को देख करके महसूस करती है। फैमिलियर एक्ट, माई चाइल्डहुड फियर्स। अब यहाँ पे फैमिलियर एक्ट, इसका क्या मतलब हो सकता है? फैमिलियर एक्ट मतलब बचपन की यादें से, जैसे कि फैमिलियर एक्ट, फैमिलियर मतलब जब कमला दास बचपन में थी, चाइल्डहुड एज में थी, तो उनको ये डर था कि अपनी माँ से अलग होने का बहुत डर था कि कहीं मैं अपनी माँ से अलग ना हो जाऊं। सेम सिचुएशन फिर यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि कमला दास जा रही है बाहर एयरपोर्ट पे, एक तरफ उनकी माँ है, एक तरफ वो है, और बीच में डिस्टेंस है, तो ये फिर उनको ये फिर उनको ये बात, बचपन की बातें याद आ रही है कि किस प्रकार उनको बचपन में भी डर लगता था, और ये फिर सेम थिंग को यहाँ पे रिपीट किया गया। तो इसलिए यहाँ पे फैमिलियर है, मतलब बचपन में भी वो वही बातें, वही दुर्घटना घटी और फिर वही बातें घट रही है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल। ठीक है, उन्होंने ये सब महसूस करते हुए भी देखा और कहा, कहती माँ मैं फिर जल्द आऊंगी, और उनके स्माइल एंड स्माइल, और उनके चेहरे पे स्माइल था और स्माइल। ठीक है, अब यहाँ पे स्माइल का तीन जो यहाँ पे 3 बार जो स्माइल है, तो तीनों स्माइल का अलग अलग मीनिंग है।
फर्स्ट स्माइल, पहला स्माइल पोएट इसलिए करती है कि वो तो अब अपनी माँ से दूर जा रही है। ओके, सो अब वो देख रही है कि मैं अपने मदर के साथ ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई, तो मैं अपने माँ के साथ ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई, तो वो अपनी बचपन की जो यादें थी, बचपन में जो अपनी माँ के साथ रहती थी, उसको देख करके वो अपने अभी मुस्कुरा रही है। तो रियलाइज चाइल्डहुड मेमोरीज। नाउ सेकेंड स्माइल। सेकेंड स्माइल का यहाँ पे मतलब है ब्रेव फ्रंट। सेकेंड स्माइल का क्या मतलब है? ब्रेव फ्रंट। दैट्स मीन कि अब ये कोई एक दूसरे से सेपरेट होता है तो दुख तो होता है, बट हम एक दूसरे को फील नहीं होने देते कि हाँ हमें बहुत ज्यादा सेपरेशन का हमें दुख है, इसलिए सैडनेस है, इसलिए हम लोग फील नहीं होने देते, स्पेशली जब हम फैमिली मेंबर से अलग होते हैं तब। तो सिमिलरली यहाँ भी पोएट जो है तो ऐसा फील कर रही है, अंदर से तो वो सैड है ही, जो कि इस पोएम में हम लोग को दिखा दी, लेकिन यहाँ तो अपने मदर के सामने ऐसा ब्रेव फ्रंट दिखा रही है, अपने मदर के सामने ऐसा बिहेव कर रही है कि जैसे कि वो सैड नहीं है, और इसलिए फिर सेकेंड स्माइल करती है। व्हाट इज नाउ थर्ड स्माइल मीन्स? थर्ड स्माइल यहाँ पे इसलिए लिखा करती है कि उसको एक आशा है कि मैं फिर जल्द आकर के माँ से मिलूंगी, फिर मेरी मुलाकात दोबारा होगी माँ से, इसलिए वो थर्ड स्माइल करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। थर्ड तीनों स्माइल का मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट स्माइल का मतलब कि वो अपने बचपन की यादों को याद करके स्माइल करती है। सेकेंड स्माइल का मतलब है कि वो अंदर से तो दुखी है, बट ऊपर से शो नहीं कर रही है, ऊपर से ये दिखा रही है कि मैं बहुत खुश हूँ। थर्ड स्माइल का मतलब है कि उसको एक रेज ऑफ होप है, उसको एक आशा की किरण है कि वो अपनी माँ से फिर दोबारा मुलाकात उसकी होगी। सो नाउ इसमें पोएम इज कंप्लीटेड। नाउ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि थ्योरी पूछते हैं 12th बोर्ड में, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि इसमें हम एक बार ये इस लाइन पे फोकस किए थे, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट। क्वेश्चन पूछेंगे, ये स्टैंडा दे देंगे, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस सेंटेंस। तो हम लोग यहाँ पे लिखना होगा आपको कि यार ये एक तरफ उसकी माँ के कैरेक्टर को दिखाना होगा कि कैसे उनकी माँ ओल्ड एज में आ गई है, उनका फेस पूरा डेड बॉडी की तरह पीला पड़ गया हुआ है, किस तरह से वो दुखी और सोई हुई है, और दूसरी तरफ हमें दिखाना होगा कि किस तरह से यहाँ पे यंग बच्चे जो होते हैं जो खेल रहे हैं बाहर में, कैसे घर के बाहर में खेल रहे हैं, कितने खुश है। तो यहाँ पे दोनों के कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाना और लिखना है कि हियर दिस गिव्स कॉन्ट्राडिक्शन। सो नाउ ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। अब सेकेंड है कि यहाँ पे क्या है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। ये यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग मतलब यहाँ इसको टाइम से रिलेट करना है, किस तरह से समय जो है उसकी माँ की एज को इतना जल्दी 66 पे पहुंचा दिया, कितनी जल्दी समय जो पीछे छूटती गई और उसकी माँ 66 ईयर्स में आ गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज विंटर्स मून एंड विंटर्स मून। यहाँ पे पूछता है कि ये क्यों कंपेयर किया गया उसकी माँ को विंटर्स मून से। तो यहाँ पे सिंपल है कि विंटर्स में जिस तरह से मून क्लियर नहीं दिखते हैं, पूरा ये धुंधला रहता है, फॉग से पूरा कवर रहता है, ठीक उसी तरह उसकी माँ की जो फेस थी ओल्ड एज के कारण पूरी कवर थी, उसके फेस पे कुछ उतना एक्साइटमेंट नहीं था, एकदम ओल्ड एज के कारण उसकी माँ का जो था फेस पूरा पीला पड़ गया था, जस्ट लाइक अ डेड बॉडी। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, और एक स्माइल का मीनिंग हम आपको बता दिए। सो नाउ द पोएम वाज कंप्लीटेड। तो इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ वर्ड मीनिंग है तो आप लोग लिख लीजिए, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और एक यहाँ पे एक ये पोएटिक डिवाइस है, यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है, टेल मी। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स। यहाँ पे क्या है, सिमली है, क्यों यहाँ पे उनके मदर के पोएट के मदर का फेस का कंपेयर किससे किया गया है, डेड बॉडी से, कॉर्प्स से, डेड बॉडी से उसके माँ का फेस का कंपेयर किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे सिमले पोएटिक डिवाइस यूज करेंगे। नाउ ये हमारा चैप्टर, ये पोएम कंप्लीट हो गया। फॉर एनी क्वेरी कॉल मी एंड माई कॉन्टेक्ट नंबर इज रिटन बिलो इन दिस लेक्चर। नाउ तब तक के लिए घर से पढ़िए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इम्पॉर्टेंट थिंग, इस पोएम का एक सुटेबल टाइटल आपको कमेंट करना, ओके, SW के तौर पे। इस पोएम का सुटेबल टाइटल आपको देना है, कमेंट में करके बताइए, और या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करिए इसको सुटेबल टाइटल दिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्योर इसमें पूछता है, इसका समरी दे दे और उसका हमें पूछेगा कि इसका सुटेबल टाइटल देने के लिए, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आप हमको कमेंट करके इसका आंसर बताइए, ठीक है। और इम्पोर्टेंट थिंग, इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, कमेंट करके बताइए। तब तक बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।